If you're thinking to apply in Canada, I think the process could be really daunting if you commit those mistakes that I did. So in this video, I'm going to share some of the mistakes that I committed while applying to Canada and some step-by-step procedure, what exactly you should do if you wish to apply in that country. Stay tuned. तो इस प्रोसीजर में हमारा पहला स्टेप होगा अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स। तो अंडरस्टैंड योर रिक्वायरमेंट्स का मतलब है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आप अगर कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। आपका मेजर गोल है, आपका कोई ड्रीम कोर्स है जिसको आप परस्यू करने जा रहे हैं, आपका वो ड्रीम है, आप इसलिए कनाडा में अप्लाई कर रहे हैं, या तो आपको एट द एंड कनाडा के पीआर चाहिए, आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अगर जैसे कि अगर मुझे अल्टीमेटली मेरा गोल कनाडा में पीआर लेना है तो मैं उन कोर्सेज़ पे अप्लाई करूँगी जिसमें पीआर इजी है, राइट। बहुत सारे कोर्सेज हैं कनाडा में जो एक्चुअली पीआर बहुत इजीली दे देते हैं। अगर आपने वो कोर्स करा हो, कोर्स ख़त्म होते होते ही आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और वर्क एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत नहीं होती है उन कोर्सेज से। अगर इस पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन पे मुझे कमेंट करके बताइए, इस पे पूरी अलग एक वीडियो बन सकती है। अब मुझे मेरी रिक्वायरमेंट समझ आ गई है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज़ चूजिंग योर यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, इट कुड बी डिफरेंट फॉर यू ऑल्सो, बट इन माई एक्सपीरियंस अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज दे पुशेस यू टूवर्ड्स गोइंग इनटू कॉलेजेस। जितने भी आपको लिस्ट देंगे कॉलेजेस की अप्लाई करने के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई करने के लिए, 99% उस लिस्ट में सिर्फ कॉलेजेस होंगे, आपको यूनिवर्सिटीज़ दी ही नहीं जाएगी। क्यों? इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला, कनाडा में 3 साल की बैचलर एक्सेप्ट नहीं करते मास्टर्स के लिए, तो ऑटोमेटिकली आपको कॉलेजेस में डिप्लोमा करना पड़ता है एंड फिर उसके बाद अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना है तो आप जा सकते हैं। और सेकंड ये भी रीज़न होता है कि एजेंट्स का इन कॉलेजेस के साथ टाई अप होता है, एंड टाई अप होता है तो ऑफ कोर्स दे गेट गुड पे बाय द कॉलेजेस, इसलिए आपको उन कॉलेजेस के लिए पुश किया जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं, एजेंट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले आप अपनी खुद की रिसर्च करें एंड देन अप्लाई करें। चूजिंग यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस के अलग अलग पैरामीटर्स हैं, अलग अलग पैरामीटर्स से हम चूज़ करते हैं यूनिवर्सिटी और कॉलेज को। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं वो वीडियो का लिंक आपको शेयर कर दूँगी, आप जाके देखिए कि एग्जैक्टली यूनिवर्सिटी और कॉलेज चूज़ करने के लिए कौन से वो पैरामीटर्स हैं जो आपको समझने चाहिए। तो सेकेंड स्टेप क्या होगा आपका अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट्स के बाद, इज़ टू चूज़ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। नाउ द थर्ड स्टेप इज़ टू टेक लैंग्वेज टेस्ट। नॉर्मली फॉर इंडियन पॉपुलेशन आइल्स, टोफल, ये कुछ लैंग्वेज टेस्ट हैं जो काफ़ी पॉपुलर है। इन माई ओपिनियन फॉर एवरी वन यू शुड ऑलवेज गो फॉर आइल्स। क्यों? क्योंकि जब आप अपने पीआर के लिए अप्लाई करते हैं, आइल्स इज़ वन ऑफ द प्रोमिनेंट English test that people prefer, and I think it's relatively easier to get the slots. So I think IELTS would be the best choice. So third step जो आपका अब होना चाहिए वो होगा language test. आपने रिक्वायरमेंट समझ ली अपनी, आपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज चूज़ कर लिया जहाँ आपको अप्लाई करना है, तो तीसरा आपका है लैंग्वेज टेस्ट देना। जब हम लैंग्वेज टेस्ट दे रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि ट्राई टू स्कोर something between 6.5 to 7 with no less than 6 in each band. क्यों? क्योंकि it would be easier for you, अगर ये स्कोर आएगा तो it would be easier for you to apply in any university and college of your choice. जैसे ही आपको आपके लैंग्वेज टेस्ट का रिजल्ट मिले उसी टाइम आपको आपके डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करना शुरू कर देना चाहिए। नॉर्मली इट टेक्स अराउंड 1 month आपका ट्रांसक्रिप्ट आने के लिए लैंग्वेज टेस्ट का। जैसे ही वो आए आप अपनी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में जो भी आपने चूज़ किया है सेकेंड स्टेप पे, वो आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन इज़ दैट अगर आपको लेट्स से सितंबर
मई 2021 में जाना है, सो आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप 1 साल पहले अप्लाई करना शुरू कर दें। कहीं भी अगर आपको किसी भी इंटेक के लिए जाना है, बीएड मई, बीएड जनवरी, उसके एग्जैक्ट 1 साल पहले से आप अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस चालू कर दीजिए। इवन द यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस गेट्स ओपन, वो भी आपके एप्लीकेशन लेना शुरू कर देते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वो 1 साल का अगर टाइम गैप अगर आप लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होगा जब आप प्रोसेस कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और अगर कोई मिस्टेक भी हुई तो आपके पास टाइम होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो 1 साल का टाइम मिनिमम आप लेके चलें जब आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस आप स्टार्ट करने वाले हैं। अब जैसे ही आप किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अप्लाई करेंगे तो नॉर्मली दे टेक अराउंड 1 to 2 months टू गिव द ऑफर लेटर इफ़ योर प्रोफाइल एक्चुअली सूट्स देयर कॉलेज और यूनिवर्सिटी। एंड जैसे ही आपको उनका ऑफर लेटर मिल जाता है, आपको एक वो स्टडी परमिट लेटर भी देते हैं। जैसे ही आपको वो स्टडी परमिट लेटर मिलता है, आपको अपने स्टडी परमिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। प्लीज़ कीप ऑन चेकिंग द वीडियोज़ दैट आई वुड बी पुटिंग डाउन इन नियर बाय फ्यूचर, बट द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई फॉर स्टडी परमिट वीज़ा। Now we are on the last step. As soon as you apply for your study permit, it will take around 1 month to get the study permit done. जैसे ही आपको study permit मिल जाए, it's time to go to Canada. Start packing, book your flight, get your finances at one place and fly to Canada. So thank you so much for watching the video. I hope the information that I've shared would be really help and make your process to Canada really easy and seamless. I would be putting a lot more content on how you can apply to Canada and what not about Canada. Whatever mistake that I have committed while applying, I would be sharing that with you all, everything without any alteration. So the best thing that you can do is to subscribe to my channel and show your support. So thank you so much. Bye.